हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में यहाँ पर लिखूंगी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ समझा कर आपको। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बालक अभी पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। आ ए ई से खत्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है ना। उसी का स्ट्रक्चर हम लगाएंगे। पहले हम यहां तक बनाएंगे, ठीक है, कि एक बालक अभी पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ था। अ चाइल्ड वॉज नॉट इवन 2 years ओल्ड। ठीक है, अ चाइल्ड वॉज नॉट इवन 2 years ओल्ड। एक बालक अभी पूरे 2 साल का भी मीन्स इवन, ठीक है, नहीं हुआ था। ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, कोई भी एक्शन नहीं है। ठीक है, कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। When his father died, when his father died, कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। वेन की मीन्स यहाँ पर वेन, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इस तरह से हम सेंस बिठाएंगे। एग्जैक्ट हम नहीं बना सकते कभी भी। हम जब भी ट्रांसलेशन करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि एग्जैक्ट हम इंग्लिश नहीं बना सकते उसकी, हमें सेंस देना पड़ता है। अ चाइल्ड वॉज नॉट इवन 2 years ओल्ड वेन हिज फादर डाइड। ठीक है, ऐसी कठिन परिस्थितियों में उसकी माँ उसे लेकर अपने मायके रहने लगी। अब लगी, ठीक है, ऐसी कठिन परिस्थितियों में, कैसे? इन सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसी कठिन परिस्थितियों में उसकी माँ, सब्जेक्ट है हिज मदर, ठीक है, टुक हिम, लेकर, टुक, ठीक है, उसे लेकर, टुक हिम एंड, ले गई उसे, और स्टार्टेड मीन्स रहने लगी, लिविंग। लगे वाले सेंटेंस में क्या होता है? स्टार्टेड के साथ जो भी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे। स्टार्टेड लिविंग इन हर मैटरनल मीन्स मायके, मैटरनल होम। ठीक है, इन सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन हिज मदर टुक हिम, उसे ले गई और रहने लगी, स्टार्टेड लिविंग इन हर मैटरनल होम। नेक्स्ट है, सभी उसे नन्हा कहकर पुकारते थे। अब ये क्या है? पुकारते थे, पुकारा करते थे। ये क्या है? मतलब यूज टू से बनाएंगे। जो भी काम हम किया करते थे। एवरीवन यूज्ड टू कॉल हिम, क्या बुलाते थे? नन्हा। ठीक है, एवरीवन यूज्ड टू कॉल हिम नन्हा। छोटे से कद का बालक शारीरिक रूप से दुर्बल था किंतु मानसिक रूप से अत्यंत मेधावी, मीन्स बहुत इंटेलिजेंट था। द स्मॉल हाइट चाइल्ड was physically weak। ठीक है, छोटी सी हाइट का जो बच्चा क्या था? फिजिकली वीक था, और बट मेंटली वेरी ब्राइट। ठीक है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं था तो वॉज से बना है, सिंपल सेंटेंस है कि मीन्स वो क्या था? एक दुर्बल था लेकिन मानसिक रूप से अत्यंत मेधावी था। तो द स्मॉल हाइट चाइल्ड वॉज फिजिकली वीक बट मेंटली वेरी ब्राइट। आगे देखते हैं। उसे जो कुछ भी कहा या सिखाया जाता था, ठीक है, वही सेंस आएगा। पैसिव का सेंस आ रहा है, पास्ट के, सिंपल पास्ट के पैसिव का सेंस आ रहा है। जो भी उसे सिखाया जाता था, कौन सिखाता है ये नहीं दिखाया गया यहाँ पे, है ना। वह बड़े मनोयोग से उसे ग्रहण करता था। वॉट एवर
वॉट एवर वॉज टोल्ड, अब वॉज के साथ क्या लगाया, थर्ड फॉर्म, उसे बताया जाता था, और टॉट टू हिम, ठीक है, वॉट एवर वॉज टोल्ड और टॉट टू हिम, जो भी कहा और सिखाया जाता था, ही एक्सेप्टेड, उसे क्या करता था, स्वीकार करता था, बड़े मनोयोग से उसे ग्रहण करता था, एक्सेप्टेड इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, ठीक है ना, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, वट एवर वॉज टोल्ड एंड टॉट टू हिम ही एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मीन्स मानना, स्वीकार करना, ग्रहण करना, इस चीज को विद किससे, ग्रेट एंथुसियाज्म से, जोश से, ठीक है ना। आगे देखते हैं, धीरे धीरे दिन बीतते गए और बालक 6 वर्ष का हो गया, स्लोली डेज पास्ड, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट है, दिन जो होते बीतते गए, पास्ड होते गए, एंड द चाइल्ड, जो बच्चा था 6 वर्ष का हो गया, टर्न्ड, टर्न्ड मीन्स हो गया, कितने साल का, 6 years ओल्ड, क्लियर है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है दोनों सेंटेंस। आगे देखते हैं, एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर किसी बाग में फूल तोड़ने पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट। वंस ही along with मीन्स किसी के साथ, किसके साथ, some of his friends, once he, वो गया किसके साथ, अपने कुछ दोस्तों के साथ, along with of his friends, went, गया, कहाँ गया, टू अ गार्डन टू प्लक द फ्लावर्स, ठीक है, एक बार वह अपने कुछ मित्रों के साथ किसी बाग में फूल तोड़ने पहुंचा। Once he along with some of his friend went to a garden pluck the flowers, वह बालक और उसके सभी फल तोड़ने लगे, तभी माली आ गया, वह बालक और उसके सभी दोस्त, ठीक है ना, द चाइल्ड एंड ऑल हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड प्लकिंग, लगे, स्टार्टेड, जहां भी लगे का सेंस आए वहां पर स्टार्टेड, और जो भी एक्शन होगा उसके साथ आपने आईएनजी का यूज करना है, स्टार्टेड प्लकिंग, ठीक है, फ्रूट्स, तभी माली आ गया, जस्ट देन, तभी, द गार्डनर केम, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, ठीक है, आ गया। आगे देखते हैं, उस बालक के सभी मित्र भाग गए, ठीक है, उस बालक के सभी मित्र, ऑल द फ्रेंड्स ऑफ दैट बॉय रैन अवे, रैन सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, रैन अवे मीन्स भाग गए, लेकिन वह माली की पकड़ में आ गया, वह मीन्स वो जो लड़का था, बट जो लड़का था, ही वॉज कॉट, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, पकड़ा गया था, पैसिव है, वॉज कॉट बाय द, किसके द्वारा, गार्डनर, ठीक है, गार्डनर के द्वारा वो पकड़ा गया था। माली ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया या फिर पीटने लगा, एक ही सेंस बैठेगा, है ना, द गार्डनर स्टार्टेड के साथ जो एक्शन है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बीटिंग, ठीक है, बीटिंग हिम, किसके साथ, विद अ स्टिक, क्लियर है, उसके सभी दोस्त, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, ऑल द फ्रेंड्स ऑफ दैट बॉय, उस लड़के के सारे फ्रेंड्स, रैन अवे
भाग गए, लेकिन बट ही वॉज कॉट, उसे पकड़ लिया गया था, बाय द गार्डनर, द गार्डनर स्टार्टेड बीटिंग, उसको पीटने लगा या फिर पीटना शुरू किया उसे विद अ स्टिक। आगे देखते हैं। नन्हा मार खाता रहा और फिर धीमी आवाज में माली से बोला, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो। ठीक है। द लिटिल वन, नन्हा, द लिटिल वन, अब कोई भी काम करते रहना, ठीक है, जैसे खाता रहा, पीता रहा, जाता रहा, तो उसमें हम केप्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे। केप्ट गेटिंग बीटन, केप्ट गेटिंग बीटन एंड देन सेड इन अ लो वॉइस, धीमी सी आवाज में किसको बोला? टू द गार्डनर। ठीक है, क्या बोला? मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, माई फादर इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, इसीलिए, दैट इज वाई, इसीलिए तुम मुझे इस तरह मार रहे हो। ठीक है, यू आर, मार रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यू आर बीटिंग मी लाइक दिस, यू आर बीटिंग मी लाइक दिस। क्वेश्चन करते हुए उसने इसको मतलब, बालक की बात सुनकर माली का हाथ रुक गया। ठीक है, बालक मीन्स वो जो लड़का था, सुनकर, हेयरिंग, हेयरिंग द बॉयज वर्ड्स, उसकी जो बात थे उसके शब्दों को सुनकर लड़के के, द गार्डनर्स हैंड स्टॉप्ड, रुक गया, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट है। ठीक है, उसकी बात सुनकर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। हेयरिंग द बॉयज वर्ड्स, द गार्डनर्स हैंड स्टॉप, दो सेंस आती हैं, है ना इसमें। चलिए आगे देखते हैं। माली शांत होकर बोला, बेटा तुम्हारे पिता के ना होने से तुम्हारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि तुम कोई गलत काम नहीं करो। ठीक है, द गार्डनर काम्ड, शांत, ठीक है, शांत हुआ, काम डाउन, माली शांत होकर बोला, द गार्डनर काम डाउन एंड सेड, और उसने क्या कहा कि बेटा, सन, तुम्हारे पिता के ना होने से, इन द एब्सेंस, एब्सेंस मीन्स, इन द एब्सेंस मीन्स जो ना होना, ठीक है ना, अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ योर फादर, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी जिम्मेवारी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेज, इंक्रीज के साथ क्या लगा है? एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, ये बढ़ जाती है ना, ता है ती है का सेंस आ रहा है। इंक्रीजेस मोर, ताकि, सो दैट यू डू नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? ये नेगेटिव है। यू डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, ये देखिए, बेटा तुम्हारे पिता के ना होने से, सन, इन द एब्सेंस ऑफ योर फादर, तुम्हारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेज मोर, सो दैट यू डू नॉट डू, तुम ना करो, डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत ना करो। ये सुनकर नन्हा बालक फूट फूट कर रो पड़ा और फिर कभी गलत काम ना करने का संकल्प लिया। ठीक है ना। Hearing this, ये सुनकर, hearing this, the little boy, नन्हा बालक जो था, the little boy cried, रो पड़ा, रोया बहुत, किस तरह से? bitterly, फूट फूट कर। ठीक है,
एंड, और उसने क्या संकल्प लिया, सेकेंड फॉर्म आएगी रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड नेवर टू डू एनीथिंग रॉन्ग अगेन। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनेट में बनाया है। वो रो पड़ा, आ ई का सेंस आ रहा है पास्ट इंडेफिनेट, फिर कभी गलत ना करने का संकल्प लिया, पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, नेवर रिजॉल्व, रिजॉल्व मीन संकल्प लिया, नेवर टू डू एनीथिंग रॉन्ग अगेन। लास्ट है ये पैराग्राफ, यही नन्हा बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से विख्यात हुआ। दिस लिटिल बॉय ग्रू अप, बड़ा हुआ, एंड बिकेम, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, फेमस by the name of लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ना, ये जो बालक था किसके नाम से विख्यात हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से, और प्रधानमंत्री के रूप में अपने गुण व व्यवहार से सर्वत्र प्रशंसा पाई। उसने क्या की, मीन्स किसके नाम से, प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है ना, एंड वॉज प्रेज्ड, उसे क्या किया गया, मीन्स प्रशंसा की गई, है ना, पैसिव है, वॉज प्रेज्ड उनकी तारीफ की गई। एवरीवेयर, एवरीवेयर फॉर हिज, किसके लिए, अपनी क्वालिटीज के लिए, है ना, एंड बिहेवियर एज प्राइम मिनिस्टर, किसके रूप में, एज प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ठीक है ना, ये देखिए, द लिटिल बॉय ग्रू अप, बहुत बड़ा हुआ, मीन्स विख्यात हुआ, ग्रू अप। ठीक है, एंड बिकेम, फेमस बन गया, फेमस बाय द नेम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, एंड वॉज प्रेज, और क्या पाई, प्रशंसा पाई, उनकी प्रशंसा की गई हर जगह, फॉर हिज क्वालिटीज, अपनी गुणवत्ता के लिए, क्वालिटीज के लिए। ठीक है ना, और बिहेवियर के लिए एज प्राइम मिनिस्टर। आगे देखते हैं, इस कथा का सार ये है कि माँ बाप के अमूल्य मार्गदर्शन के अभाव की स्थिति में, मीन्स जिनके माँ बाप नहीं है, उस स्थिति में और अधिक जिम्मेदार बनकर आत्मविकास करना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं कि मान लो वो कहते हैं हमारे पास सपोर्ट नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो वो मतलब रोकर ही ज़िंदगी निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के भी माँ बाप नहीं थे, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बने। तो इस जो इसेंस, जो सार है, द इसेंस ऑफ द स्टोरी, जो कहानी का सार है, इज दैट in the absence of invaluable, अमूल्य, invaluable guidance from parents। ठीक है ना, क्या कहना चाहता है, द एसेंस ऑफ द स्टोरी इज दैट, इस जो कथा का सार है, इन द एब्सेंस ऑफ इनवैल्यूएबल गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है ना, वन शुड, मीन्स और अधिक, इस स्थिति में किसी भी इंसान को वन शुड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुड डेवलप सेल्फ बाय बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, कि मीन्स एक व्यक्ति को और भी ज़्यादा आत्मविकास करना चाहिए, किसके साथ, जिम्मेदार बनकर, बिकमिंग बनकर, मोर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना, आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइस, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।